नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्पेशल पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे भारती सिंह के उस लेटेस्ट ब्लॉग की जिसने इंटरनेट पर एक नई डिबेट छेड़ दी है। हमने देखा कि कैसे भारती की हाउस हेल्प, जिन्हें वो बड़े प्यार से रूपा दी कहती हैं, उनका एक भयानक एक्सीडेंट हुआ। उन्हें 7 टाँके आए हैं। लेकिन क्या ये सब कॉमेडी का हिस्सा होना चाहिए? क्या किसी की चोट का मजाक उड़ाना एंटरटेनमेंट है? आज हम इसी बारे में विस्तार से बात करेंगे। व्लॉग की शुरुआत होती है एक नॉर्मल दिन से, जहां गोवा में भारती अपने परिवार और बच्चों के साथ रुकी हुई है। लेकिन अचानक मौन छा जाता है जब पता चलता है कि रूपा दी सीढ़ियों से गिर गई हैं। भारती बताती है कि वहां पोछा लगा था और जमीन गीली थी। रूपा दी स्लिप हो गई और उन्हें सर पर गहरी चोट आई। भारती ने वीडियो में बताया कि उन्हें पहले लगा 2 टाँके लगेंगे, लेकिन हॉस्पिटल जाने पर पता चला कि 7 टाँके लगे हैं। सर का वो हिस्सा शेव करना पड़ा जहां चोट लगी थी। अब यहाँ तक तो बात समझ आती है कि हादसा हुआ और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन प्रॉब्लम शुरू होती है भारती के रिएक्शन से। वीडियो में भारती को मुस्कुराते हुए और मजाकिया अंदाज में ये बताते देखा गया कि रूपा दी ने क्या फ्लिप मारी है। उन्होंने उनकी पुरानी चप्पलों का मजाक उड़ाया और कहा कि रामू दादा ने बताया कि चप्पल का तला पापड़ से भी पतला हो गया है। दोस्तों, कॉमेडी और इंसानियत के बीच में एक बहुत बारीक सी लकीर होती है। भारती ने व्लॉग में बार बार ये जताया कि वो रूपा दी से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन ऑडियंस को कुछ बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई। भारती ने कहा कि अगर वहाँ उनका बेटा गोला या काजू होता तो क्या होता। उनका ये डर जायज़ है। हर माँ को अपने बच्चों की चिंता होती है, लेकिन किसी ऐसे इंसान के सामने जो अभी अभी खून से लथपथ होकर 7 टाँके लगवाकर आया है, ये कहना कि तुम्हारी जगह मेरा बच्चा होता तो क्या होता, थोड़ा सा इनसेंसिटिव लगता है। भारती ने उन्हें टकली कहकर चिढ़ाया क्योंकि सर शेव हुआ था। जब रूपा दी दुख में थी तब भी भारती कैमरे पर मजाक कर रही थी। क्या ये सही है? ये पहली बार नहीं है जब भारती सिंह पर ऐसे इल्ज़ाम लगे हैं। क्रिटिक्स कहते हैं कि वो अक्सर लोगों की बॉडी शेमिंग करती हैं, चाहे वो लाफ्टर शेफ में आयशा खान के बॉडी स्ट्रक्चर का मजाक उड़ाना हो या उनके घर आने वाले गेस्ट की प्लेट्स में झांक कर उनके मोटे होने पर टिप्पणी करना। भारती खुद हमेशा कहती हैं कि उनके मोटापे का मजाक उड़ाया जाता था और उन्हें बुरा लगता था, तो फिर वो वही चीज़ दूसरों के साथ कैसे कर सकती हैं? क्या ये सिर्फ एक स्क्रिप्टेड कॉमेडी है या उनका असल स्वभाव ही यही है? इन दिनों हर बड़ा व्लॉगर या इन्फ्लुएंसर अपनी हाउस हेल्प को कैमरे पर दिखाता है। वो कहता है कि हम इन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग दिखती है। जब रूपा दी को चोट लगी तो भारती ने उसे कंटेंट की तरह इस्तेमाल किया। उस दर्द को भी व्लॉग में दिखाकर व्यूज बटोरे गए। रूपा दी 7 टाँके लगवाने के तुरंत बाद आकर भारती से पूछती हैं कि बच्चों ने खाना खाया या नहीं। उन्हें रेस्ट करने के लिए नहीं कहा गया, बल्कि वो आते ही काम में लग गईं। ऑडियंस ने सवाल उठाया है कि क्या उन्हें एक सेपरेट बेड या प्रॉपर रेस्ट मिलता है? इंटरनेट पर लोगों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कुछ फैंस का कहना है कि भारती दी, अगर ये आपका कोई फैमिली मेंबर होता तो क्या आप ऐसे ही हंसती? पैसा आदमी को बदल देता है। दूसरों का दर्द का मजाक मत उड़ाइए। रूपा दी की मजबूरी है काम करना, लेकिन आपकी इंसानियत कहाँ है? वहीं कुछ लोग भारती को डिफेंड भी कर रहे हैं कि उनका रिश्ता बहुत गहरा है और ये सब मजाक मस्ती उनके बीच चलती रहती है। दोस्तों, मेरी नज़र में हर इंसान की एक डिग्निटी होती है, चाहे वो आपका नौकर हो या मालिक। जब कोई तकलीफ में हो तो सबसे पहले हमारी हमदर्दी बाहर आनी चाहिए, ना कि हमारा कॉमेडियन अवतार। भारती सिंह एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं। उन्होंने ज़ीरो से शुरुआत की है। उन्हें शायद ज़्यादा बेहतर समझना चाहिए कि मेहनत करने वालों की इज्जत कैसे की जाती है। व्लॉग्स के चक्कर में हम अपनी सेंसिटिविटी खोते जा रहे हैं। हर चीज़ कंटेंट नहीं होती। कभी कभी कैमरा बंद करके सिर्फ एक इंसान की तरह मदद करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या भारती का मजाक उड़ाना सही था या फिर लोग बात का बतंगड़ बना रहे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए बी काइंड टू एवरीवन अराउंड यू। थैंक यू।